नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, आज का जो हमारा विषय है वो विषय है कि साक्षात्कार की तैयारी किस प्रकार की जाए, और वो भी जो सहायक आचार्य की जो अभी एक बृहद भर्ती प्रक्रियाधीन है उसी के परिप्रेक्ष्य को लेकर। तो क्या हम आज के जो वीडियो में हम बात करेंगे कि एक तो पाठ्यक्रम किस प्रकार हो। पाठ्यक्रम का आशय है जैसे कि हम लिखित परीक्षा के लिए हमारे प्रयास करते हैं, हम तैयारी करते हैं, हमारे समक्ष पाठ्यक्रम रहता है। तो क्या साक्षात्कार के लिए भी ऐसा कोई पाठ्यक्रम बन सकता है कि जिससे हम तैयारी कर सकें। एक चर्चा हमारी रहेगी साथियों की 2014 और 2020 की जो दो विज्ञप्तियां निकली थी, और उन दोनों विज्ञप्तियों में साक्षात्कार के प्रश्नों का स्तर किस प्रकार का रहा, और वो भी हिंदी के विद्यार्थियों के विशेष संदर्भ में है। यद्यपि ये वीडियो सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, तथापि हिंदी के विद्यार्थियों के लिए और ज़्यादा ही उपयोगी रहेगा। और तीसरा है कि हम तैयारी किस प्रकार करें। तो सबसे पहले हम साथियों चर्चा करते हैं कि 2014 और 2020 की जो भर्ती प्रक्रिया थी उसमें किस प्रकार का एक ग्राफ या रेखा चित्र बनता है। तो साथियों, 2014 और 20 में जो भर्ती प्रक्रियाएं संपन्न हुई है उसमें साक्षात्कार में आप भली भांति ध्यान रखिए कि साक्षात्कार में जो प्रदत्त अंक है वो अंक 6 से लेकर 22 तक थे। अर्थात विद्यार्थियों को 6 अंक भी मिले हैं और विद्यार्थियों को 22 अंक भी मिले। अब आप विचार करें, किसी विद्यार्थी को 10 अंक की आवश्यकता है और उसको 9 अंक प्राप्त हुए हैं, किसी को 20 अंक की आवश्यकता है और 21 या 22 अंक भी प्राप्त हुए हैं। इससे ये तो स्पष्ट है कि साक्षात्कार एक बृहद अंतर को जन्म दे देता है। भले ही अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा में अच्छे अंक है, तथापि उसे साक्षात्कार के लिए एक श्रेष्ठ प्रदर्शन करना ही पड़ेगा। अब इसके लिए क्या किया जाए, तो सीधा सा नजरिया साथियों, अपने हाथ में सबसे पहले है लिखित परीक्षा। तो आप लिखित परीक्षा के लिए एक सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। अपने प्रयासों को इतना सर्वोत्तम रखें कि जो साक्षात्कार है उस पर आपका दबाव कम से कम रहे और कम से कम अंकों की अपने को आवश्यकता पड़े, क्योंकि जितने कम अंकों की आवश्यकता पड़ेगी उतना दबाव साक्षात्कार पर की परीक्षा में अपने पर कम से कम रहेगा। ये तो एक सामान्य सी बात है जो मैं आपको बताई। अब है साथियों कि भाई साक्षात्कार एक अच्छी तैयारी किस प्रकार की जा सकती है। तो एक अच्छी तैयारी के लिए हमारे पास में किसी भी परीक्षा के पाठ्यक्रम का होना आवश्यक है। अभी चूंकि लिखित परीक्षा के लिए अभ्यर्थी प्रयासरत है, लिखित परीक्षा का अपना पाठ्यक्रम आपके समक्ष है। तो साथियों, सबसे पहले अभी जो हाल ही जो परीक्षा हुई थी, साक्षात्कार जो आयोजित हुआ था, उसमें ये देखा गया कि जो बोर्ड के जो सदस्य है एवं जो विशेषज्ञ है उनके हाथ में पाठ्यक्रम तक था, और वो पाठ्यक्रम को देख देख के भी प्रश्न पूछ रहे थे। तो एक तो सुनिश्चित रूप से निर्धारित हो चुका है कि आपका जो पाठ्यक्रम है लिखित परीक्षा का, उस पाठ्यक्रम का दृष्टिकोण आप साक्षात्कार के रूप में भी उपयोग में ले। अब उसको किस प्रकार आप तैयारी कर सकते हैं, मैं तो साथियों आपसे कहना चाहूँगा कि आप लिखित परीक्षा के समय ही अपनी मनोवृत्ति को इस प्रकार रखिए कि अपने व्यक्तित्व एवं अपने अध्ययन की प्रक्रिया इस प्रकार रखिए कि साक्षात्कार की भी एक सामान्य तैयारी आपके संग ही चलती रहे। कैसे? जैसे आप सामान्य ज्ञान के भी असंख्य प्रश्न पूछे गए थे। जैसे आप चित्रकला पढ़ रहे हैं, तो चित्रकला आपने पढ़ा और आपने पढ़ा किशनगढ़ चित्रशैली, तो उसमें आप तथ्य नहीं पढ़े, तथ्य तो याद कर ही रहे हैं, किंतु उससे संबंधित जो विशेषताएं हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा आप ससरी निगाहों से आपके मस्तिष्क में संग्रहित करने का यत्न करें। यथा कि किशनगढ़ शैली की चित्रशैली की 2 विशेषताएं बताए, ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे मेले आप पढ़ रहे हैं तो मेले में ऐसे प्रश्न भी पूछे गए सभी वर्ग के विद्यार्थियों से। ऐसा नहीं है कि केवल कला वर्ग के विद्यार्थियों से पूछा गया है, विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों से भी ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं कि राजस्थान की 4 मेलों का नाम बताओ, राजस्थान में पशु मेले कहाँ कहाँ आयोजित होते हैं, राजस्थान की किन्हीं प्रसिद्ध 4 मंदिरों का नाम बताओ, ऐसे प्रश्न पूछे गए। राजस्थान की अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता है, या राजस्थान की भौगोलिक विशेषताओं बताइए, अरावली पर्वतमाला है उसके बारे में आप क्या जानते हैं, बनास नदी के बारे में आप क्या जानते हैं। ऐसा करके जो प्रश्न करता है या जो विशेषज्ञ है वो आपसे सामान्य सामान्य प्रकार के कुछ प्रश्न पूछे सामान्य ज्ञान से। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, जब आप सामान्य ज्ञान का अध्ययन करते हैं तो इन प्रकार के पहलुओं से आप गुजरते हुए चले। जो मैंने अभी प्रश्न बताए उसी प्रकार के सामान्य प्रश्नों को आप दृष्टिगत रखते हुए बोलने का सामान्य सा अभ्यास अपने मन में कर सकते हैं। अब है विषय। विषय के जो 2 प्रश्न पत्र है उसमें भी आप ये ध्यान रखिए। जैसे हिंदी वाले विद्यार्थी हैं, अमूमन जो लिखित परीक्षा की तैयारी करते हैं उनका संपूर्ण ध्यान तथ्यों पर केंद्रित रहता है, और जो साक्षात्कार होता है वो प्रवृत्ति मूलक और विषय
विशेषताओं से युक्त होता है। जैसे कोई हिंदी का विद्यार्थी तैयारी कर रहा है तो वो ऐसे प्रश्न तैयारी करते समय जैसे वो तैयारी कर सकता है, जैसे आदिकाल पढ़ रहा है तो आदिकाल के समय उसके जहन में रहेगा आदिकाल की नाम आदिकाल का क्यों पढ़ा है, आदिकाल के अलग अलग नाम हैं, वीर गाथा काल नाम है, ये उपयुक्त क्यों नहीं है। इसी प्रकार प्रगतिवाद है, प्रगतिवाद की क्या क्या विशेषताएं होती है, प्रयोगवाद और प्रगतिवाद में क्या अंतर हो सकता है। इस प्रकार तुलनात्मक चीजें आप याद करने का अभी से ही आपके दिमाग में इस प्रकार की छवि बनी रहे तो आप साक्षात्कार के लिए एक श्रेष्ठ तैयारी अभी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम हमारा जो आज का जो विषय, सबसे पहले हम 2014 से 14 और 20 की भर्ती प्रक्रियाओं की हमने तुलनात्मक रूप से चर्चा कर ली और इसके बाद में हम पाठ्यक्रम पर विचार करें तो पाठ्यक्रम के हमने 3 प्रश्न पत्र तैयार कर लिए, सामान्य ज्ञान का 1 और हिंदी या जो अपने विषय परीक्षा उसके 2 प्रश्न पत्र, ये पाठ्यक्रम आपका सुनिश्चित हो गया। अब लिखित परीक्षा के लिए तथ्य पढ़ते थे और जो साक्षात्कार है उसके लिए प्रवृत्तियां और विशेषताएं जो सर्वोत्तम भूमिका है वो अदा करती है। इसके बाद में क्या पढ़े, इसके अतिरिक्त है साथियों क्या आपके स्नातक में जो विषय है उनसे संबंधित भी प्रश्न असंख्य विद्यार्थी पूछे गए। यद्यपि आप विषय की तैयारी कर रहे हैं तथापि आपने स्नातक में वो विषय लिया है तो उस विषय से संबंधित अति सामान्य जानकारी आपके निकट होनी चाहिए। अभी वर्तमान में जब आपका साक्षात्कार हो उस समय जो विषय चल रहे हो समसामयिक जो अद्यतन विषय है उसके संदर्भ में आपकी नॉलेज कैसी है, आपकी जो आपकी ज्ञान शक्ति किस प्रकार की, उसकी भी जानकारी आपको भली भांति होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उच्च शिक्षा विभाग में कौन कौन सी योजनाएं प्रमुख रूप से चलायमान है, कौन कौन सी योजनाएं, किन 4 योजनाओं का नाम बताए, ऐसे करके प्रश्न भी पूछे गए हैं। राजस्थान सरकार की कोई प्रसिद्ध योजनाएं बताइए 3-4 योजनाएं, ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। फ्लेक्सिब योजनाएं क्या क्या है, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपने अगर पीएचडी कर रखी है तो पीएचडी से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, पीएचडी के विषय को लेकर आपकी चर्चाएं चल सकती है। तो इस प्रकार का एक पाठ्यक्रम में एक सामान्य सा पाठ्यक्रम निर्मित होता है। इसके अतिरिक्त अगर आप किसी राजकीय सेवा में पूर्व से कार्यरत है तो उस राजकीय सेवा को लेकर भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है और बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि आप इस सेवा में क्यों आना चाहते हैं, आपने जेआरएफ कर रखी है तो पीएचडी क्यों नहीं की, और या आप जिस स्थान से संबंधित है और उस स्थान का अगर जिक्र साक्षात्कार में हो गया तो उस स्थानिक कलाकृति या स्थान विशेष की विशेषताओं से संबंधित भी प्रश्नोत्तरी संभव है। तो कदाचित इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, इसीलिए आप निसंदेह इन विषयों पर अपने ध्यान को एकाग्र रखें। ये हो गया विद्यार्थी पाठ्यक्रम के संदर्भ में। और मैं तो आप सभी अभ्यर्थियों से कहना चाहूँगा, आप लिखित परीक्षा तैयारी कर रहे हैं, उसी तैयारी के दरमियान आप साक्षात्कार का भी एक दृष्टिकोण अपने मन में रखें। पढ़ रहे हैं तो उसी समय आपके मस्तिष्क में भी ऐसे प्रश्न आप यदा कदा ऊपर उभारे कि साक्षात्कार में भी अगर ये बिंदु हो तो इस बिंदु से साक्षात्कार में कैसा प्रश्न हो सकता है, ये आपका दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक होना चाहिए। अब है विद्यार्थियों की साक्षात्कार किस प्रकार आयोजित होता है उसके संदर्भ में हम चर्चा कर लेते हैं। तो साथियों, अच्छे साक्षात्कार के लिए सबसे अच्छी निशानी है कि आप स्थिर प्रज्ञ रहे, शांत चित्त रहे, सहजता हो और आप पूर्णतः धैर्य से युक्त रहे। ये 3-4 शब्द है, इनको आप बारंबार स्मृति में लाएं। एक तो आप स्थिर प्रज्ञ रहे, अत्यंत स्थिर रहे। अगर अत्यधिक अगर विपरीत परिस्थिति भी निर्मित हो रही है उस स्थिति में भी आप अपना धैर्य से और अपने मार्ग से और अपने एकाग्रता से किसी भी भांति से आप विचलित नहीं होंगे। इससे आप बिल्कुल इस चीज को आप भली भांति आत्मसात करें। आपसे कोई प्रश्न पूछे गए साक्षात्कार और वो आपको नहीं आए तो भी आप विचलित नहीं होंगे। इन चीजों का आपको भली भांति ध्यान रखना। एक ये है कि जो साक्षात्कार में 2 तो विशेषज्ञ बैठेंगे और एक है वो बोर्ड का सदस्य बैठेगा। जो आयोग का जो सदस्य है वो सबसे पहले प्रारंभ करता है, वो आपसे सामान्य सा प्रश्न पूछ सकते हैं कि 10वीं कहाँ से की, 12वीं कहाँ से की, आपके कॉलेज में कितने प्रतिशत अंक बने, आपने कहाँ से कॉलेज की। अब जैसे आपने स्थान बताया कि मैंने यहाँ से कॉलेज की तो उस स्थान विषय से संबंधित प्रश्नोत्तरी चल सकती है। वहाँ खनन किस प्रकार का है, नदियाँ कैसी है, वहाँ भौगोलिक परिस्थितियाँ कैसी है, इस प्रकार के प्रश्नों की संभावना बनती। साक्षात्कार में ये भी है कि आपने जो प्रश्न का उत्तर प्रदान किया उसी ही उत्तर से पुनः प्रश्न का निर्माण की संभावनाएं भी अधिक रहती है, उसका अधिक प्राबल्य रहता है। ये भी इस तथ्य से भी आप भली भांति परिचित रहे। अब साथियों, साक्षात्कार में 2 विशेषज्ञ बैठे हैं,
बीच में बोर्ड के सदस्य बैठे हैं। अब जो सदस्य प्रश्न पूछेगा, फिर उसके पश्चात पहला विशेषज्ञ प्रश्न पूछेगा, उसके पश्चात दूसरा विशेषज्ञ प्रश्न पूछेगा। ऐसे करके लगभग 20 से 25 मिनट की एक प्रक्रिया रहती है, जिसके साक्षात्कार इसी प्रकार के साक्षात्कार का आयोजन लगभग रहता है। और बीच में या अंत में आपसे शाम पट कार्य के लिए बोला जाएगा। अब शाम पट कार्य के लिए भी आप भली भांति तैयार रहे। इस बार 2014 के अंदर जो सबसे बड़ी विशेषता थी कि उसमें अभ्यर्थियों को खुद से ही विषय को लेकर शाम पट कार्य के लिए कहा गया था कि जाके पढ़ें आप। हम विद्यार्थी हैं, विशेषज्ञ जो आयोग के सदस्य को कहते हैं हम हमें विद्यार्थी मानिए और आप जाके पढ़ाइए। तो वो विद्यार्थी बन के आपसे पढ़ना चाहेंगे। और पिछली बार 2014 में अमूमन अधिकांश जो विद्यार्थी उनसे उनकी मनपसंद का विषय पढ़ाने के लिए कहा गया, किंतु इस बार 2020 के अंदर जो चर्चा चल रही है उसी चर्चा के मध्य या इतर किसी भी विषय को ज़्यादातर जो विशेषज्ञ उनके माध्यम से प्रदान किया गया। ऐसा नहीं सभी को प्रदान किया गया, लगभग 70 से 80% अभ्यर्थियों को अपने से ही जो विषय है वो प्रदान करके पढ़ाने के लिए कहा गया। पढ़ाने का समय कितना है? मुश्किल से 1, 2, ढाई या 1.5-2 मिनट अधिकतम, इतना का आपने 2 पंक्तियां लिखी और आपने 2, 5, 7 शब्द बोले और तत्काल आपको कहा गया भाई ठीक है आके बैठ जाइए। तो उस समय आप ध्यान रखें आपका जो शाम पट कार्य एकदम शुद्ध होना चाहिए। जो भाषा के विद्यार्थी है, जिस भाषा में वो पढ़ा रहे हैं, जैसे हिंदी के विद्यार्थी हैं तो वहाँ पर शब्द शुद्धि अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। वाक्यों का जो सुगठन है वो सुगठन अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। और शब्दों का जो उच्चारण है उस शब्दों का उच्चारण भी एकदम योग्य तरीके से होना चाहिए। इस बात से भी आप भली भांति अवगत रहे। इसके पश्चात साथियों आप विशेष रूप से ध्यान रखिए कि साक्षात्कार में जब आप प्रवेश करते हैं तो आपका जो मुख्य दरवाजा है वो बड़े सलीके से बंद हो। आप आज्ञा मांग के ही कुर्सी पर आप आसन ग्रहण करें और जब आप उनसे नमस्कार वगैरह अभिवादन की एक प्रक्रिया संपन्न करके ही आप कुर्सी पर जाते हैं, आप अभिवादन की प्रक्रिया संपन्न करें। जब वो कहें उसी समय आप कुर्सी पर आसन ग्रहण करें और जब अंत में आपका साक्षात्कार पूर्ण हो जाए तो पुनः अभिवादन करने के उपरांत ही आप कक्ष से बाहर निकले। अब है विद्यार्थियों कि भाई साक्षात्कार की तैयारी किस प्रकार की जाए। तो एक तो दृष्टिकोण मैंने बता दिया कि आप लिखित परीक्षा के साथ ही साक्षात्कार का एक दृष्टिकोण रखिए। और जब आप लिखित परीक्षा पूर्ण हो जाए विद्यार्थियों तो उसके बाद में अगर तैयारी करनी है तो एक तो तरीका है कि बोलने का अधिक से अधिक अभ्यास रहे। आप जितना बोलेंगे, किसी भी विषय पर आप बोलने की क्षमता जितनी विकसित होगी, साक्षात्कार उतना ही अच्छा आपके लिए तैयार। जैसे हिंदी के विद्यार्थी के संदर्भ में देखिए तो प्रगतिवाद क्या है, आप प्रयास करेंगे प्रगतिवाद किसे कहते हैं, प्रगतिवाद की पृष्ठभूमि क्या है, प्रगतिवाद की क्या क्या विशेषताएं हैं, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद में क्या अंतर है, प्रगतिवाद के मुख्य कवि कौन कौन से हैं, उस मुख्य कवि की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है। इस प्रकार का जो दृष्टिकोण है आप रख सकते हैं और उनसे संबंधित खुद ही प्रश्न पूछना और खुद ही उत्तर प्रदत्त करना, इस प्रकार की हमारी योजना बननी चाहिए। दर्पण हो, दर्पण के समक्ष आप खड़े हो और आपकी आंखें दर्पण के भीतर आपकी जो छवि दृश्यमान हो रही है उसी छवि के भीतर आपकी आंखों पर दृष्टि रहे और आंखों से आंखों को देखते हुए आप उत्तर प्रदान करने का प्रयास करें। इससे क्या होगा कि जो आंखों से आंखों का जो संपर्क है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब आप साक्षात्कार देने जाएं लोक सेवा आयोग में तो वहां पर भी आपकी दृष्टि जो विशेषज्ञ और जो साक्षात्कार लेने वाले सदस्य हैं उनकी दृष्टि से आपका मिलान होना आवश्यक है। तो इस प्रकार की चीज़ें भी आप करनी पड़ेगी आपको। साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल का निर्माण कर सकते हैं, उसमें अच्छे विकल्प मिलते हैं। टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप वीडियो चैट करके या ऑडियो के माध्यम से आप साक्षात्कार ले सकते हैं। इकाईवार साक्षात्कार लें, फिर संपूर्ण पाठ्यक्रम से भी साक्षात्कार लिए जा सकते हैं। अपने जो विभिन्न जो अभ्यर्थी हैं विषय से संबंधित वो साथी लोग समूह बना के भी साक्षात्कार की तैयारी कर सकते हैं। और साक्षात्कार की तैयारी के लिए सबसे अच्छा दृष्टिकोण कुछ एक दो हिंदी वालों के लिए मैंने नोट करने का प्रयास किया है कि हिंदी के अभ्यर्थी विशेष रूप से ध्यान दें। अब जो चर्चा है वो हिंदी के विद्यार्थियों के लिए है कि हिंदी के विद्यार्थी कैसे तैयारी कर सकते हैं। जैसे आदिकाल पढ़ रहे हैं तो आदिकाल में कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, रासो क्या है, आदिकाल क्या है, आदिकाल का नाम आदिकाल ही क्यों उपयुक्त है, अगर आदिकाल की जगह दूसरा नामकरण दिया जाए तो कौन सा उपयुक्त रहेगा, आदिकाल के नाम में भी क्या क्या कमी है, वीर गाथा काल क्यों अनुपयुक्त नाम है, ऐसे भक्ति काल के आगमन का क्या कारण है,
शुक्ल जी के दृष्टिकोण में क्या है, द्विवेदी जी के दृष्टिकोण में क्या है, आपके दृष्टिकोण में क्या है। इस प्रकार के प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण रहते हैं। रीति काव्य क्या है, रीति का आशय क्या है, रीति मुक्त किसे कहते हैं, घनानंद की विशेषता बताइए, बिहारी की विशेषता बताइए, बिहारी और घनानंद के मध्य जो काव्य, इनका जो काव्य सौष्ठव है उसके मध्य कोई 4 अंतर बताइए, 4 समानता बताइए। आदिकाल के बाद में ऐसा क्या घटनाक्रम घटित हुआ जिससे भक्ति काल का आगमन हो गया, या भक्ति काल के उपरांत ऐसा क्या हुआ जो भक्ति काल के तत्काल पश्चात ही मतलब रीतिकाल का आविर्भाव हो गया। तो ऐसे करके आप अपने मन से ही इन प्रश्नों का निर्माण कर सकते हैं। आदिकाल पढ़ा, आदिकाल में जो संभावित प्रश्न है उनको तैयार करें और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर बोलने का अभ्यास कर सकते हैं। ऐसे ही भक्तिकाल, रीतिकाल, इस प्रकार की चर्चाएं आप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक प्रसिद्ध कवि जो आपको प्रिय लगता है उसके संदर्भ में आप तैयारी कर सकते हैं। एक लेखक जो प्रसिद्ध लगता है उसकी तैयारी कर सकते हैं। आदिकाल में कोई आपका कवि है जो प्रसिद्ध है उसके बारे में आप अच्छे से तैयारी कर लें। भक्ति काल में कोई प्रसिद्ध कवि रखें, आधुनिक काल में रखें, रीति काल में रखें, छायावाद में रखें। ऐसे करके एक पाठ्यक्रम का निर्धारण करने से आपकी तैयारी अच्छी हो सकती है। किसके उपन्यास आपको पढ़ना पसंद है, कहानियाँ किसकी पढ़ना पसंद है, निबंध के संदर्भ में आपकी किसको निबंध पसंद है, या 1-2 निबंध बताइए जो आपने पढ़े हों। तो 1-1, 2-2 जो गद्य पद्य हैं उनको भी आप पढ़ें और तैयारी कर सकते हैं। अब है कि भाई और क्या क्या तैयारी की जा सकती है। तो पद्य के संदर्भ, प्रत्येक जो प्रसिद्ध कवि है उन कवियों के 2-2, 3-3 छंद आपको आवश्यक रूप से स्मृति में रहे। जैसे मैथिली शरण गुप्त है, उसकी 2 या 3 छंद आपको याद रहे, उनकी प्रसिद्ध जो कविताएं उनसे संबंधित। प्रसाद जी है, उनके जैसे कामायनी एक प्रसिद्ध महाकाव्य है, तो उससे संबंधित चीज़ें भी आपकी स्मृति में रहे। कबीर है, सूरदास है, तुलसीदास है, उनसे संबंधित जो पद्य है वो भी आपकी स्मृति में रहे। इसके अतिरिक्त जैसे काव्य शास्त्र में किस प्रकार की तैयारी करें, तो काव्य शास्त्र में आप ध्यान रखिए कि जैसे पाश्चात्य काव्य शास्त्र आप पढ़ रहे हैं तो लोनजालेंस का जो उदात्त सिद्धांत वो क्या है, कल्पना सिद्धांत क्या है, निर्वैयक्तिकता सिद्धांत क्या है। इस प्रकार एक सामान्य से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं जिनके बारे में आपको उत्तर बताना होगा। सामान्य से वो क्या है, ऐसे सामान्य से प्रश्न पाश्चात्य काव्य शास्त्र में रहते हैं। और जो रस के संदर्भ में आप पढ़े तो वात्सल्य रस है उसका एक उदाहरण याद दो, रौद्र रस का उदाहरण याद दो, और इसके अतिरिक्त जो श्रृंगार जो 9 रस है उन सभी रसों के एक एक उदाहरण आपको याद रहे। इसके अतिरिक्त जितने भी अलंकार है उसका एक एक उदाहरण याद रहे, जो छंद है उसका एक एक उदाहरण याद रहे, व्याकरण है वो आप भली भांति याद रखिए। आपसे कहा जा सकता है संधि पढ़ें तो स्वर संधि के 2-2, 3-3 उदाहरण याद रहे, व्यंजन संधि के उदाहरण याद रहे, विसर्ग संधि के उदाहरण याद रहे। समास आप पढ़ें तो समास में 2-2, 3-3 उदाहरण आपको याद रहने चाहिए। इस प्रकार आप कुल मिला जब भी आप पाठ्यक्रम को पढ़ें और तैयारी करें तो ये दृष्टिकोण रहना चाहिए कि मुझे पढ़ना है, मुझे उत्तर प्रदान नहीं करके मुझे पढ़ना है। उस दृष्टिकोण से आपको चीज़ें याद रहनी चाहिए, तब जाके एक साक्षात्कार की एक श्रेष्ठ तैयारी हो सकती है। एक साथियों, आप विशेष रूप से ध्यान रखिए कि जितना आप सहज रहेंगे, जितना शांत चित्त रहेंगे, जितना धैर्य से युक्त रहेंगे, उतना साक्षात्कार अच्छा होगा। और साक्षात्कार की कोई दिशा नहीं होती है, वो तात्कालिक परिस्थिति पर निर्भर करता है कि उन्होंने किस प्रकार का उनका मस्तिष्क है और वो किस प्रकार के प्रश्न पूछना प्रारंभ करते हैं। हो सकता है आपसे पूर्व में जो अभ्यर्थी साक्षात्कार देके गया हो और उसको कोई प्रश्न का उत्तर नहीं आया हो, और आपके आते आपको उसी प्रश्न से आपकी शुरुआत हो जाए। या हो सकता है उनके जहन में पूर्व में एक धारणा बनी हुई है कि भाई कहानी, उपन्यास, इन पर काफ़ी चर्चाएं चल चुकी है, तो ऐसा करते हैं अब के अभ्यर्थी से निबंध पर और नाटकों पर चर्चा करेंगे। तो ऐसी धारणाएं उनकी भी हो सकती है। तो इस प्रकार आप साक्षात्कार की बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं साथियों। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। नमस्कार।